छतरपुर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की संस्था बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय से विदेशी चंदा लेने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। यह अनुमति FCRA के तहत दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दुनिया के किसी भी कोने से बैठा भक्त सीधे बागेश्वर धाम के खाते में दान राशि भेज सकेगा, जो अब तक कानूनी रूप से काफी जटिल प्रक्रिया थी। भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव ने बागेश्वर धाम को मिली विदेशी फंडिंग की परमिशन पर सवाल खड़े किए हैं। दामोदर का कहना है कि साधु संतों को विदेशी चंदे की क्या जरूरत। इसके साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए और एक नई बहस को जन्म दे दिया है। केंद्र सरकार ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को एक विशेष अनुमति दी है। इस अनुमति के मद्देनज़र धीरेन्द्र शास्त्री की जो जन सेवा बागेश्वर धाम जन सेवा समिति है वो सीधे विदेशी फंडिंग अपने यहाँ ले सकेगी। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव। उन्हीं से जानते हैं, सर ये विशेष अनुमति क्या विशेष मेहरबानी नहीं है? 100% विशेष मेहरबानी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि मेरे मुंह बोले छोटे भाई हैं, तो ये उसी का तोहफा उनको मिला है। अनुरुद्ध जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब किसी व्यक्ति के पास आज से 5 साल पहले 500 रुपये नहीं थे, आज 5000 करोड़ अगर हैं, तो फिर अब उन्हें विदेशी फंड की आवश्यकता क्यों है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने एक फिल्म देखी धुरंधर नाम की, जिसमें ये दिखाया गया है कि नंबर 2 का पैसा भारत के अंदर आ जाता था। इसका मतलब हमारी जो एजेंसियाँ हैं उनके प्रयास नाकाफ़ी हैं और विदेशों से पैसा नंबर 2 का देश में आ जाता है। अब अगर आप किसी साधु संत को या किसी कथावाचक को ये अनुमति दे देते हो कि वो वहां से भक्तों का चंदा लेके देश में आ सके, तो इसकी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि फिर से टेररिस्ट ग्रुप हो या कोई भी माफियाज हो जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इस माध्यम से अपना पैसा देश और भी बहुत सारे साधु संत हैं, केवल धीरेन्द्र शास्त्री को अनुमति क्यों? जी हाँ, मैंने कहा कि जिनको भी, मैंने तो पहले विरोध इस बात पे किया कि किसी भी साधु संत को इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधु संत को चाहे हम हो, हमारी समाज हो, हमारी सरकार में प्रशासन में बैठे लोग हों, एक सम्मान की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से देखते हैं। तो हम उनकी जांच भी वैसे नहीं करते, हम उनको छूट दे देते हैं और उस छूट का फायदा उठा के ये लोग देश में भेजेंगे पैसा, उसकी गलत दुरुपयोग होगा जो देश के लिए नुकसानदायक होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री को इसलिए छूट मिल जाती है कि उनके पोस्टर बॉय हैं जो सत्ताधारी दल है और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही छोटा भाई कह चुके हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ करें सबकी इजाजत है। फॉरेन फंडिंग की इनको जरूरत क्या है बागेश्वर धाम जन सेवा समिति? सवाल मेरा भी यही है कि जब इस देश के अंदर आप एक कथा करने के रुपए करोड़ों लेते हो और ऑन रिकॉर्ड लेते हो और अंडर टेबल भी लेते हो, ये भी सुनने में आया, और उसके बाद जब हजारों करोड़ रुपए आपके पास है तो फॉरेन फंडिंग की जरूरत क्यों? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें हमारे इन कथावाचकों के माध्यम से अपना गलत पैसा गलत इंटेंशन से देश में पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, आप कहते हो हमने सारा कचरा साफ कर दिया, तो फिर कचरा क्यों भेज रहे हो? क्या आपको लगता है कि इससे जो काला धन विदेशों में है वो वापस आएगा? 100%। ना सिर्फ काला धन, काला धन तो वो भी होता है जो आप सरकार से छुपा के पैसा कमा लेते हो। काला धन काली नीयत से भी यहाँ देश में भेजा जा सकता है और इनके माध्यम से इनके ट्रस्ट में पहुँचेगा, फिर किसी साधु इनके फॉलोवर्स के माध्यम से उन इनलीगल एक्टिविटीज़ करने वालों के पास भी पहुँचाया जा सकता है। ये बहुत खतरनाक बात है। मैं केंद्र सरकार से मांग करूँगा कि तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री बल्कि इस तरह के जितने भी ट्रस्ट हैं उनसे ये फॉरेन फंडिंग का अधिकार तुरंत वापस लिया। क्या बागेश्वर धाम से भी कोई अपील करेंगे? उनको क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल कहूंगा, मेरे छोटे भाई सुधर रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री, आप धीरेन्द्र शास्त्री सुधर रहे हैं। आज से 10 दिन पहले उन्होंने बोला कि देश को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और अंबेडकर जयंती के दिन उन्होंने सबसे पहले जयंती की शुभकामनाएं सबको दी। तो मुझे लगा मेरा भाई सुधर रहा है, तो मेरे भाई सुधर जाओ। आपको क्या जरूरत है इस पैसे की? क्यों इतनी मोहमाया में पड़े हो? क्यों विदेशों से पैसा ला रहे हो? सोच लो, कल आपके द्वारा आया हुआ पैसा अगर देश के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। हमारे बुंदेलखंड के नाते छोटे भाई हो, तो हमारी सलाह है और हमारी मंगल कामना है कि अच्छे काम करो, गलत कामों में मत फंसो। मध्य प्रदेश में परशुराम जयंती बड़े पैमाने पर मनाने की अपील की जा रही है। मने परशुराम जयंती, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, भारत का संविधान ये स्वतंत्रता देता है कि आपको जिसको ईश्वर मानना है, जिसको धर्म मानना है, जिसमें आस्था रखना है रखो, हमें कोई परेशानी नहीं। मैंने तो सिर्फ भाई इतना सवाल किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि परशुराम चौक पे आपके कार्यकर्ता चढ़ गए थे, तो मैंने पूछ लिया कि कौन है परशुराम, मैं उनको नहीं जानता। इस पे पूरी सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है कि दामोदर यादव ने परशुराम का अपमान किया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया।
मेरा ये अधिकार बनता है कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता या जिस शख्सियत के बारे में नहीं जानता उनके बारे में सवाल खड़े कर सकूं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हु इज़ परशुराम। आज भी बहुत से लोग हैं मध्य प्रदेश में जो ये नहीं जानते कि परशुराम। हाँ, तो होंगे बहुत सारे लोग, बिल्कुल होंगे। मैं तो भाई कल से जब से ये डिबेट छिड़ी है तब से मेरे सैकड़ों लोग मुझे बता चुके हैं कि आप थोड़ा सा डिटेल बताओगे कि परशुराम कौन थे। मैंने कहा मैं ही नहीं जानता। और अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया और किसी को बुरा लग रहा है तो वो इसका जवाब दें, उनके बारे में प्रस्तुत करें, मीडिया पे बताएं, सोशल मीडिया पे बताएं, ताकि पूरा देश दुनिया जान सके, उनके महानता के काम बताएं। अब पता नहीं कौन बोल रहा उन्हें माता की गर्दन काट दी थी। तो मैंने कहा भाई कोई पूछ तो ऐसा नहीं करता। ब्राह्मणों का एक विशेष वर्ग नाराज हो गया। अब वो नाराज होने के लिए जो बैठे रहते हैं उनको तो नाराज होने का बहाना चाहिए। अगर कोई बुद्धिमान है और उनके इतिहास में अगर इतनी सत्यता और इतना दम है तो अपने इतिहास प्रस्तुत करें, सब स्वीकार करेंगे। तो ये तो हमारे साथ भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव, और उनका स्पष्ट कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जो अनुमति फॉरेन फंडिंग की दी गई है उसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। और परशुराम भगवान को लेके भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।